जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं ये एक्सपीरियंस 12 दिसंबर को रिकॉर्ड करी हूँ। ये आपके पास 13 दिसंबर को जाएगा, तो इसलिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। मैंने आज साई संदेश काफ़ी देर से डाला था। कारण ये हुई थी कि लास्ट नाइट आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज़ रियली नॉट फीलिंग वेल। और शायद ही कभी ऐसा होता है कि इंसान बस ये कह देता है कि आई एम सॉरी पापा, आज नहीं हो पाएगा। बस वही हो गया था, इसीलिए नहीं डाल पाई थी। तो बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर सबको बस एड्रेस कर दूँगी, बता दूँगी। तबीयत ठीक नहीं थी इस कारण, और बहुत ज़्यादा हेडेक होना शुरू हो गया था, इसलिए मैं बस सब कुछ बंद करके सो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अनुभव। ये इतना सुंदर एक्सपीरियंस है, मैं क्या बोलूँ। मतलब जब मैं ये एक्सपीरियंस पढ़ी ना, मैं भी हैरान हो गई। साईनाथ तेरे हज़ारों हाथ, साईनाथ तेरे हज़ारों रूप, हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों, इनफाइनाइट। क्या खूब दर्शन दिए हैं बाबा ने। तो ये जो डिवोटी हैं, ये भी आ रही थी हमारे पटना। नहीं मतलब आप सबका भी पटना है, मेरा भी है ठीक है। तो ये पटना आ रही थी, ट्रेन पर बैठ गई और एज़ यूजुअल घर से निकलते समय इन्होंने कहा कि बाबा जी तुम मेरे साथ चलना। हम सब जो हैं साई डिवोटीज़ किसी ना किसी रूप में बाबा को याद करते हैं। कोई उनका गायत्री मंत्र चैंट करता है, कोई ओम साई राम करते हुए जाता है, कोई बस बाबा से प्रार्थना करता है कि चलो बाबा साथ, या जाओ बाबा साथ, साथ आना, वगैरह वगैरह। तो ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने भी बाबा जी से बस ऐसा ही कह दिया था कि चलो बाबा साथ। फिर जब ये ट्रेन पर बैठ गई, तो अब हम साई डिवोटीज़ की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होती है। अब कोई जिसको जो समझना है वो समझे लेकिन ना हम बाबा से बात करते हैं और हमारे मन में कुछ नहीं रहता है, तो सिर्फ बाबा रहते हैं। एंड आई थिंक ये हम सब में होगा कि या तो हम अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं, या तो फिर हम बाबा के पास है। तीसरा कुछ होता ही नहीं है हमारे पास। मोस्ट ऑफ द लोगों का मैंने ये चीज़ देखा है, मैंने खुद के लाइफ में भी ये चीज़ देखी है। या तो काम होगा या फिर बाबा होंगे, तीसरा कुछ होता ही नहीं है। तो ये बहुत कॉमन चीज़, और कोई दूसरा सामने वाला अगर देख लेगा ना तो पागल ही है यही समझेगा। तो खैर वो मन मन में बातें चलती हैं, इनकी भी बातें चल रही थी कि साईं बाबा तुम ना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ चलना, पर तुम मुझे अब तक दिखे नहीं। ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना। तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ आए हो। बड़े हक से, बड़े प्यार से इन्होंने कह दिया कि बस बाबा बताओ कि तुम आए हो मेरे साथ। और फिर क्या था, जब कोई प्यार से कहे और बाबा नहीं आए, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो इनके साथ बहुत सुंदर चीज़ हुई। थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 20-21 मिनट बाद, एक बूढ़े से, बहुत बूढ़े से फ़कीर जैसे बाबा आते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन इन ट्रेन पर इस तरह के लोग आपको साधु वगैरह बहुत मिल जाएंगे। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन वो बाबा आए और उसके बाद वो बस कुछ कुछ ऐसे ही वो बस आए, सामने से क्रॉस किया और स्पीड में चलती हुई ट्रेन में से वो बॉगी से उतरने की कोशिश किए। तो सबने उन्हें रोका कि बाबा भी मत जाओ, ट्रेन बहुत स्पीड चल रही है, कट जाओगे। इतनी फास्ट मूविंग ट्रेन में एक नॉर्मल इंसान नहीं कूदने की कोशिश करेगा या उतरने की कोशिश नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। पर वो माने नहीं और वो उतर के फिर चले गए। ट्रेन आगे बढ़ गई, वो कहाँ गए किसी को नहीं पता, लेकिन वो बहुत सेफली उतर गए, कुछ नहीं हुआ उन्हें। अब ये जो चीज़ हुई ना, दिस वॉज वेरी शॉकिंग। जब ट्रेन एक अच्छे खासे पीक स्पीड पर चल रही होती है ना, एक स्टेशन से निकल जाने के बाद जब ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो आप समझ सकते हैं उस चलते हुए स्पीड में एक नॉर्मल इंसान का उतर पाना पॉसिबल नहीं है। एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, विच इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। तब इन्हें लगा कि ये क्या चीज़ हुआ। तब इन्हें पूरा अंदर से विश्वास हो गया कि ये कोई और नहीं, ये जो बूढ़ा इंसान जो इधर से गया है, ये कोई और नहीं, ये मेरे साईं है। ये वही थे जो ऐसे उतर सकते थे। नॉर्मल इंसान कोशिश भी नहीं करता, नॉर्मल साधु संत भी अटेम्प्ट नहीं करते, नॉर्मल इंसान के इसके बाहर था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बाबा ये सब तो ठीक है, लेकिन जब तुम आए तो तुम मुझसे मिले क्यों नहीं? तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। अब डिमांड थोड़ा और बढ़ गया, लेकिन ये सारी चीज़ें ना बहुत सच्चाई से हो रही थी।
बात ये नहीं है कि आप बाबा से कितना कुछ मांग रहे हो, बात ये है कि किस इंटेंशन से मांग रहे हो. इंटेंशन मैटर्स अ लॉट, इन द सेंस कि सच्चाई होनी चाहिए, आपकी भक्ति में बहुत सच्चाई होनी चाहिए. जो इनके भक्ति में था, थोड़ी देर में क्या होता है, दो साधु के वेश में लड़के आते हैं और एक चादर लिए हुए आते हैं उसी बॉगी में. थोड़ी देर बाद इनके पास रुकते हैं, स्माइल करते हैं और फिर ये पहले 2 का सिक्का निकाली, फिर 2 का सिक्का निकाली, फिर 2 का सिक्का निकाली, फिर 1 का सिक्का निकाली, फिर 2 का सिक्का निकाली, इज इक्वल टू टोटल 9, और निकालकर उस चादर में डाल दी. एंड इन्होंने क्यों डाला, क्योंकि वो जो 2 लोग आए थे वो बॉगी में घुसने के बाद इनके पास आकर खड़े हुए, कहीं नहीं रुके, सीधा इनके पास आकर खड़े हुए और साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा का, साईं बाबा की, कुछ ऐसा करके बोल रहे थे. जो इन्हें सुनाई दे रहा था वो साईं बाबा, मतलब बाबा का नाम वो लगातार ले रहे थे. और इसके बाद अब जो कमाल की बात हुई, जो आश्चर्यजनक बात हुई, वो ये हुआ कि वो इस बॉगी में आए, सिर्फ इनके पास रुके, इनसे सिक्का लिए, किसी ने और कोई बॉगी में रिएक्ट नहीं किया एज इफ कि किसी और को वो कुछ दिख रहा हो, और वो लोग उस चलती ट्रेन से उतर के चले गए, उसी स्पीड में चल रही, तेज़ स्पीड में चल रही चलती ट्रेन से. एंड दिस वाज रियली, ये बहुत आश्चर्यजनक बात इनके लिए थी कि ये दूसरी बार हुआ कि चलती ट्रेन से, इतनी स्पीड वाली ट्रेन में कोई डेयर तो करेगा नहीं, और ये उतर के चले गए और आए तो साईं बाबा कर रहे थे. एंड देन शी रियलाइज कि इन्होंने जैसे बाबा को याद किया, बाबा साक्षात इन्हें दर्शन देने आ गए. और साईनाथ का क्या है ना, वो एक समय में पूरी दुनिया में है, तो वो यहाँ भी हो सकते हैं, वहाँ भी, वो कई तरह से कई लोगों को एक समय में इंसान के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि वो बाबा हैं, सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है, उनको जैसे जब मन वो कर सकते हैं. एंड ही डज दैट फॉर ऑल हिज चिल्ड्रन. तो ये जो चीज़ दूसरी बार हुई ना, इसके बाद इन्हें लगा कि नहीं, ये तो बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद था जो वो साक्षात आ गए थे. एंड फिर ये वाली जर्नी उनके लिए डेफिनेटली एक मेमोरियल जर्नी बन गई, अ वेरी ब्यूटिफुल डिवाइन जर्नी. कभी कभी ऐसा ही होता है ना कि बात बहुत छोटी होती है, मंजिल कुछ खास नहीं होता, पर जो सफ़र होता है वो बहुत खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि उसमें बाबा साथ हो लेते हैं. एंड यही चीज़ इनके साथ भी हुई. इस एक्सपीरियंस से जो आपके और मेरे सीखने के लिए है वो ये है कि कुछ मांगो या नहीं मांगो, आप बाबा से बस बाबा को मांग लो. अगर आपने साईं से सिर्फ साईं को मांग लिया ना, तो साईं में सब कुछ है, सब कुछ है, जो आप सोच सकते हो, जो आप नहीं भी सोच सकते हो, वो सब मिल जाएगा. तो इसलिए हमेशा बाबा से पहले बाबा को मांगिए. इसी के साथ ये था आज का एक्सपीरियंस. फिर आऊँगी कुछ नए एक्सपीरियंसेस के साथ. इन बिटवीन अगर किसी को कनेक्ट होना हो तो वो इंस्टाग्राम या फिर ईमेल आईडी के थ्रू हो सकते हैं. डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अगर आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, करेक्ट ईमेल आईडी पर शेयर कीजिएगा. स्पेलिंग एरर होने पर वो ईमेल किसी और के पास पहुंच जाएगा. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप सही आईडी पर, स्पेलिंग मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था, मेल कीजिएगा. एंड आई डेफिनेटली रिप्लाई बैक, जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो मेल जो है वो सही जगह पर आई हुई है. अभी मैं एक्सपीरियंसेस और संदेश के अलावा कुछ बहुत नई चीज़ें लाने वाली थी चैनल पर, लेकिन शायद अभी बाबा की मर्ज़ी नहीं है. समय आने पर वो सारी चीज़ें आएंगी बहुत जल्दी, बहुत सारी न्यू चीज़ें भी आएंगी चैनल पर. एंड फॉर द टाइम बीइंग, अगर आपकी कोई इच्छा हो, कुछ सुनना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि हाँ वो आपको चाहिए है चैनल पर से, तो मैं या नीलम दी या कोई भी हम में से कोशिश करेंगे एंड वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे. तो जो भी कुछ है वो आप मुझे, अगर स्पेशली कोई चीज़ चाहिए तो वो आप मुझे मेल पर भेजिएगा. अदरवाइज़ यू कैन मेंशन ऑन कमेंट सेक्शन एज वेल. एंड मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं एक्सपीरियंसेस, जो कुछ बहुत सुंदर सुंदर भगवान जी के एक्सपीरियंसेस हैं, मैं वो भी अपलोड करूँगी बाबा के आशीर्वाद से. तो उसे मैंने किया है. मैंने हनुमान जी का ही पहला एक्सपीरियंस ट्यूसडे को किया था, तो वो वाला मैंने डाला है. उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में 2-3 दिन पहले डाल दिया था. यू ऑल कैन चेक देयर. बंदे हैं हम साई के 2 कर दिया है मैंने चैनल का नाम, बंदे हैं हम साई के 2 करके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको वो मिल जाएगा. तो जो लोग ना बाबा जी के अलावा किसी और भगवान जी को भी मानते हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंसेस भेज सकते हैं. मैं वहाँ उसे डाल दूँगी.
लेकिन मेल करिएगा, जो भी करिएगा बस मेल करिएगा, व्हाट्सएप पर मत भेजिएगा। आप लोगों का डिसअपियरिंग ऑन रहता है, मैसेज कब डिलीट हो जाता है पता नहीं, और कभी कभी मन नहीं करता है बस व्हाट्सएप खोलने का, तो आजकल गैप करके व्हाट्सएप खुलता है मेरा, बस इस कारण। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाबा आप सबके साथ है।